दोस्तों जावा में कई प्रकार के ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ आइए शुरुआत करते हैं। एक ऑपरेटर सिंबल कहलाता है जो कि ऑपरेशन करता है ऑपरेंड्स पर। फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको A 20 और B 30 नज़र आ रहा है, ये दोनों A और B ऑपरेंड्स हैं और इन पर हम ऑपरेशन करेंगे। इन सारे ऑपरेटर्स का जो हमारे पास उपलब्ध हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। A प्लस B क्या होगा? 50। B मॉडुलो A क्या होगा? मॉडुलो का मतलब दोस्तों ये रिमाइंडर ऑपरेटर की बात हो रही है, 10। आइए समझते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू 1 से बढ़ाता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को 1 से घटाता है। पर ये बहुत ज़रूरी आप समझे कि ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बाद आ रहा है या पहले, यानी कि यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो B प्लस प्लस यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ना कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको B की वैल्यू 30 होने के बावजूद 30 दिखा रहा है, 31 नहीं, क्योंकि वो बाद में यानी कि पोस्ट में उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट जरूर करेगा, 31 करेगा, पर फिलहाल नहीं। फिलहाल आपको आउटपुट दिखाएगा 30। पर अगर यही ऑपरेटर आप B से पहले डाल दें तो ये हो जाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि सबसे पहले ही पहले ही वैल्यू बढ़ा देगा 1 से 31 और आपको दिखाएगा भी 31 और बाद में कायम भी रखेगा 31। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है 30 दिखा रहा है, पर बाद में 1 से बढ़ाएगा ज़रूर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर आप देखें तो ये प्री डिक्रीमेंट है, इसीलिए इसने एक वैल्यू घटा दी है और 30 से 29 यानी कि 29 कर दी है पहले ही। आइए दोस्तों एक डेमो देखते हैं अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। एक्लिप्स IDE लॉन्च करें और एक नया प्रोजेक्ट बनाएं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पहले ही बना हुआ है, पिछले जो हमने वीडियोस में बनाया था, तो उसे ही ओपन कर ले आप। मॉड्यूल पूछेगा, हमें नहीं बनाना मॉड्यूल। पैकेज एक्सप्लोरर में दोस्तों एक्सपैंड करें आपकी जो पैकेज है org.gurjeet या जिस नाम से आपने बनाई है, क्लासेस पहले की उपलब्ध है, हम नई क्लास बनाएंगे। तो राइट क्लिक करें, न्यू क्लास चूज करें और नाम दे दें अरिथमेटिक। हमने दोस्तों कोई मेथड बनाना होगा मेन, तो वो भी चूज कर लेंगे। कमेंट दे देंगे यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल सा, ताकि आपको या आपके डेवलपर फ्रेंड्स को जो ये कोड फ्यूचर में देखेंगे उन्हें समझ में आए ये प्रोग्राम किस बारे में है। 4 वेरिएबल्स या जैसे हम कहते हैं ऑपरेंड्स, इन्हें डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं इन वैल्यूज़ के साथ। इतनी जगह घेरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ये काम एक लाइन में भी कर सकते थे। इससे आपका कोड नीट एंड क्लीन तो लगेगा ही, साथ में आप जगह भी बचा रहे हैं, अच्छा लगता है। इस तकनीक को दोस्तों कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि आपने वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज कर दी 10 20 25 25 और डिक्लेयर भी कर दिया ABCD को एज इंटीजर्स। आइए अब सिस आउट लिख के हम कंट्रोल स्पेस दबाएं ताकि हम आउटपुट करें ये चीज़ क्लाइंट के कंसोल पर। हमने एक सिंपल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है A और B पर। A और B हमारे ऑपरेंड्स हैं और प्लस हमारा ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। आपने डबल कोट्स में जो भी लिखा है वो स्ट्रिंग है, वो हूबहू ऐसे ही आ जाएगा दिखने पर। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका आउटपुट वही आया जो हमें उम्मीद थी। A प्लस B है 10 प्लस 20 यानी कि 30। क्या ये ब्रैकेट्स देने ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो अगर मैं रन करूँगा इसे, आप देखेंगे इसका जवाब क्या आएगा। आपको देखा आपने, तो ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था हमने, इसलिए ब्रैकेट देना आवश्यक है, अनिवार्य है, ज़रूर दें इसे। ये था हमारा पहला अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशन, 2 ऑपरेंड्स A और B पर ऑपरेटर प्लस यानी कि एडिशन का। वीडियो को पॉज करके इन सारे ऑपरेशंस को ध्यान से एक बार देखें, और अगर आप कोड लिख रहे हैं मेरे साथ साथ तो कोड को लिख लें और हम इसे समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले लाइन नंबर 17 और 18 पर ये पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे दोस्तों, तो एक सेकंड, जवाब कुछ नीचे आ रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं कंसोल विंडो को इस टैब से, कंसोल टैब से पकड़कर ड्रैग करके माउस की मदद से दाईं तरफ डॉक कर दिया। अब दोस्तों अगर आप जवाब देखें
जो रिजल्ट आया 17 और 18 लाइन नंबर का, काफ़ी एक्सपेक्टेड था, जो हमने थियोरी में पढ़ा वही आया है। जैसे ए की वैल्यू फ़िलहाल है 10, और क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो वैल्यू इसकी बढ़ेगी, बाद में होगी 11, हमें फ़िलहाल 10 दिखेगी, बिल्कुल सही। और बी होना चाहिए वैसे ये 20 और है भी 20, पर बिहाइंड द सीन्स ये 19 हो चुका है दोस्तों। अगर मैं इसे प्री इंक्रीमेंट करके आपको दिखाऊं रन करके, तो ये 20 आपको नज़र आएगा। कितना गैस कीजिए? बिल्कुल सही गैस किया आपने, 19। ये देखिए। और उसी प्रकार अगर ए के साथ भी हम यही बर्ताव करें, यानी कि ए पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से अगर हम प्री इंक्रीमेंट कर दें तो ये 10 से हो जाएगा 11, पहले दिखेगा भी 11 और कायम भी रहेगा 11। आइए रन करके एप्लीकेशन को देखते हैं। बिल्कुल जो एक्सपेक्ट किया था। आइए अब मॉड्यूलर, यानी कि जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं मैथमेटिक्स में रिमाइंडर, उसे समझते हैं। ए, बी और सी पे फोकस करें। ए है 10, बी है 20 और सी है 25। तो लाइन नंबर 15 और 16 पर ये दो ऑपरेशंस हैं, बी मॉडुलो ए और सी मॉडुलो ए। बी मॉडुलो ए, बी है दोस्तों 20 और ए है 10, तो बी मॉडुलो ए कुछ रिमाइंडर नहीं बचता, इसलिए आंसर आपको आएगा 0 यानी कि 0। और लाइन नंबर 16 पे अगर आप देखें, सी मॉडुलो ए, सी है 25, ए है 10, तो इसे आप मॉडुलो करेंगे यानी कि रिमाइंडर निकालेंगे इसका, तो 5 बचेगा जवाब में, और बिल्कुल सही है। आइए अब आपको सरप्राइज करते हैं। आपको मैंने ये इक्वेशन दी है, आप इसे सॉल्व करें। पहले मुंह ज़बानी करें, उसके बाद हम इसे जावा में करेंगे। तो दोस्तों क्या आउटपुट होना चाहिए इसका, गेस कीजिए। किया कुछ गेस? चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। बॉडमास क्या होता है ये? पता होगा काफ़ी लोगों को, आप साइंस बैकग्राउंड से ही लग रहे हैं मुझे, तो फिर पता ही होगा आपको। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मेरे साथ साथ बोलिए, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। पर दोस्तों इसे हम कमेंट कर देते हैं। आइए सीखें कमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो शॉर्टकट की है Ctrl+/। आइए अब समझते हैं लाइन नंबर 17 क्या आउटपुट देगी हमें। तो बॉडमास रूल से सबसे पहला रूल है हमारा ब्रैकेट ओपन। आइए ब्रैकेट ओपन करें, कोई ब्रैकेट है? हाँ, C+D ब्रैकेट में ऐसे ओपन करेंगे हम। C की वैल्यू है दोस्तों 25 और D भी है 25, तो 25 + 25 ये हो गए 50। सबसे पहले ये सॉल्व होगा। अंदरूनी ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है? डिवाइड। ब्रैकेट ओपन के बाद क्या है? डिवाइड। डिवाइड नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं है, छोड़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मल्टीप्लाई। है मल्टीप्लाई कहीं पे? हाँ, शुरुआत में ही है ए और बी का। अब ए है 10 और बी है 20, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हुआ जी? 200। तो लिख लें 200। 200 -50 -10 कितना हुआ? 150, और 150 - 10 140। 140 इज द आउटपुट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। आइए इस एप्लीकेशन को रन करें, पर रन करने से पहले हूबहू जो आउटकम हमें एक्सपेक्टेड है वही इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, और अब रन करते हैं इससे। तो क्या आंसर आता है? वही रिजल्ट आया जो हमें उम्मीद थी। तो दोस्तों अगर आपने 140 बोला था तो अपनी पीठ थपथपाएं और शाबाशी दे अपने आप को, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आइए अब समझते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को विस्तार पूर्वक, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, वो पूछते रहते हैं। तो इससे पहले कि आपको और प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आए, फोकस करते हो उसी बात पर, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये ++D या D++, अगर मैं लिखूँ तो क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि D की वैल्यू फ़िलहाल है 25, तो पहले लिख लेते हैं ++D, यानी कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक लाइन नीचे लिखते हैं हम D++। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है।
अब एक चीज़ मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, नीचे वाली लाइन को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे हम? शॉर्टकट क्या है इसका? ऑल्ट प्लस अप एरो दबाएं, गया ऊपर। अब अगर हम नीचे लेके आना चाहते हो, ऑल्ट प्लस डाउन एरो, यही बस फ्लक्चुएट करते रहें, एंजॉय। ठीक है जी। तो पोस्ट इंक्रीमेंट पहले और प्री इंक्रीमेंट बाद में। आइए रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को क्या आंसर आता है। पोस्ट इंक्रीमेंट का अर्थ है कि फ्यूचर में, बाद में इंक्रीमेंट करना एक से। उसने वही किया, वैल्यू 25 है, 25 आपको दिखाई और बाद में उसको इंक्रीज कर दिया और 26 कर दी। तो अगर आप लाइन नंबर 31 को एग्जीक्यूट करेंगे, वहां पे वैल्यू 26 हो चुकी है डी की। इसीलिए जब आप उसे प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो वो पहले उसे इंक्रीमेंट कर देता है, 26 से कर देता है 27, और फिर आपको दिखाता है आउटपुट जो कि है 27। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर। आप बाकी ऑपरेटर्स सीखेंगे अगली वीडियोस में डिटेल में।